बात बहुत पुराने समय की है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ ही थे। उनके शिष्य एक दिन उस शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्य को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट आए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में हैं तो उन्होंने उन शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, गुरुदेव, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, क्या किसी और जगह तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दे। हम जिस भी स्थान पर जाए वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटे। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। यही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम और कोई नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया। इस कहानी की तरह ही हमारे जीवन में भी रोज़ कई तरह के लोग हमारा विरोध करते हैं, बुरा भला कहते हैं, परंतु यदि हम उन लोगों की बातों के बाणों को से घायल होकर वहीं रुक जाएंगे तो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगो असत्व कर्मणि, अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, इनके फलों में नहीं। तो कर्म के प्रति आसक्त ना हो और ना ही कर्म ना करने के प्रति प्रेरित हो। अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रख के और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म पथ पर अग्रसर होते रहें। सब उस परमात्मा के प्रति समर्पित करें और अपना कर्म ही अपनी साधना बना दें, जिससे आपके सारे कार्य सध जाएं। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई प्रेरक प्रसंग और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।